हेलो दोस्तों, आज पुनः प्रस्तुत है एक नया वीडियो सरगुजा इंग्लिश की तरफ से। यह वीडियो आधारित है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। आज जो सेंटेंसेस आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, उसको जानने के लिए या उसको समझने के लिए और बेहतर होता अगर आपने मेरा एम्फैटिक सेंटेंसेस बनाने का वीडियो देखा होता। फिर भी आज हम शुरू करते हैं नए सिरे से। पहला सेंटेंस देखिए, जॉन लाइक्स टी। इसमें देखिए जो सेंटेंस का वर्ब है लाइक्स, उसमें डज शामिल है और हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट यहाँ पर जॉन है, सब्जेक्ट को लिखा और इसके बाद जो वर्ब है उसका रूट वर्ब लाइक, टी और क्वेश्चन मार्क। तो जॉन लाइक्स टी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा डज जॉन लाइक टी। नेक्स्ट देखेंगे, जॉन लाइक्स टी को अब हमको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए भी आपको लाइक्स को ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब में तोड़ना है, जो कि मैंने एम्फैटिक सेंटेंसेस से बताया था। तो यहाँ पर देखिएगा, जॉन लाइक्स को डज और लाइक में तोड़ेंगे, जैसा कि पहले आपने देखा है। और चूंकि हमको यहाँ पर नेगेटिव बनाना है, इसलिए डज और लाइक के बीच में अगर हम नॉट जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा जॉन डज नॉट लाइक टी। ये इसका हो जाएगा जॉन लाइक्स टी का नेगेटिव सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, ही सेल्स गुड केक्स। अब यहाँ पे देखिए सेल्स इज द वर्ब, इसमें एस शामिल है, इसका मतलब ये डज शामिल है। चूंकि एस लिखा हुआ है, एक्चुअल रूट वर्ब ऑफ सेल्स इज सेल, तो एस शामिल है, इसका मतलब ये डज से मिलके बना हुआ है। डज इसलिए चूंकि सब्जेक्ट है ही और ही इज द थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में जब हो तो डज ही होता है, डू होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन जब प्लूरल हो तो भी डू होता है। बाकी सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल छोड़ के बाकी थर्ड पर्सन जो है उसमें डज होता है। तो यहाँ पर सेल्स में डज शामिल है, तो और हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ये हो जाएगा डज ही। चूंकि सब्जेक्ट है इसको लिखना है, और सेल्स का रूट वर्ब है सेल। गुड केक्स, इसको आप लिख दीजिए, गुड केक्स और क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो जाएगा डज ही सेल गुड केक्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका, ही सेल्स गुड केक्स का। इसी को अब हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने में भी वही आपको ध्यान देना है कि ये जो वर्ब है इसको हमको ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में तोड़ना है। तो ही हो जाएगा, फिर सेल्स का डज, और चूंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं तो इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही हम नॉट जोड़ देंगे, और अब मेन वर्ब लिख दीजिए सेल गुड केक्स, फुल स्टॉप। ही डज नॉट सेल गुड केक्स, ये नेगेटिव हो जाएगा ही सेल्स गुड केक्स का। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यू स्पीक सॉफ्टली। अब देखिए स्पीक, इसमें एस नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें डज नहीं है, लेकिन स्पीक का रूट वर्ब भी स्पीक ही होता है। तो जैसा हमने एम्फैटिक सेंटेंसेस पढ़ाते समय आपको बताया था कि ये सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, तो इसका मतलब स्पीक में डू ऑलरेडी हिडन है। तो डू जब हिडन है तो डू हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट यू लिख देंगे, और चूंकि स्पीक इसका रूट वर्ब ही स्पीक है, इसलिए स्पीक को स्पीक लिखेंगे और सॉफ्टली, सॉफ्टली एंड क्वेश्चन मार्क। तो डू यू स्पीक सॉफ्टली, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा यू स्पीक सॉफ्टली। ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है जो कि पूछे जाते हैं। अब इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे,
तो नेगेटिव बनाने के लिए भी हमको ऑक्सिलरी वर्ब ध्यान देना है कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, चूँकि आपको पता है कि इसमें ऑक्सिलरी अभी हमने डू देखा था और इस ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट लगा देना है और उसके बाद मेन वर्ब या रूट वर्ब स्पीक सॉफ्टली एंड फुल स्टॉप. You do not speak softly is a negative sentence of you speak softly. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट टेस्ट्स गुड. अभी हमने देखा था ही सी इट, ही शी इट, ये जितने भी हैं इसमें डज जोड़ते हैं. तो इसमें भी टेस्ट में भी डज जुड़ा हुआ है. तो अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी डज को फर्स्ट प्लेस में रखिए, फिर इट सब्जेक्ट है इसको लिख दीजिए और टेस्ट्स, चूँकि इसका रूट वर्ब टेस्ट है तो इस रूट वर्ब को लिखिए और गुड. इसके बाद क्वेश्चन मार्क. तो डज इट टेस्ट गुड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा इट टेस्ट्स गुड का. अब इट टेस्ट गुड का हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें भी जैसा भी आपने देखा कि इसमें ऑक्सिलरी डज है तो डज को लिखा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट हो गया इट और ऑक्सिलरी डज. टेस्ट को हमने दो भाग में डिवाइड किया तो डज और टेस्ट, लेकिन डज और टेस्ट मतलब डज के बाद नॉट लगाना है, या हम ये कह सकते हैं डज और टेस्ट के बीच में नॉट रहेगा और गुड एंड देन फुल स्टॉप मार्क. इट डज नॉट टेस्ट गुड, ये इन नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इट टेस्ट्स गुड का. अगला सेंटेंस देखें, आई रीड वेल. अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन है, आई इज द फर्स्ट पर्सन. तो अभी हमने बताया था जब फर्स्ट पर्सन हो तो उसमें ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसमें ऑक्सिलरी डू हिडन है. तो यहाँ पर होगा डू, चूँकि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो डू हमने ऑक्सिलरी सबसे पहले लिखा और जो सब्जेक्ट है आई उसको यहाँ लिख दिया और जो वर्ब है रीड इसका मूल या रूट वर्ड हम लिखेंगे रीड और जो बचा हुआ पोर्शन है वेल लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लिख दिया. तो ये हो जाएगा डू आई रीड वेल, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा आई रीड वेल का. सिमिलरली इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव भी वैसे ही बनाएंगे. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा आई और रीड, चूँकि इसमें डू हिडन है तो डू लिखा और उसके बाद डू इज ऑक्सिलरी और उसके बाद हम नेगेटिव मार्कर नॉट, मेन वर्ब का बेस फॉर्म और वेल. आई डू नॉट रीड वेल, ये हो जाएगा आई रीड वेल का नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव बनाना ही टेक्स इंग्लिश लेसन्स. तो जैसा आपको पता है ही इज़ द थर्ड पर्सन, इसलिए टेक्स जो है ये डज और टेक्स से मिलके बना हुआ है. तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी लिखते हैं डज, फिर सब्जेक्ट ही, इसके बाद जो मेन वर्ब है उसका रूट वर्ब टेक, इसके बाद जितना बचा हुआ पोर्शन है वो हमने लिख दिया इंग्लिश लेसन्स. And then a question mark. Does he take English lesson is the interrogative sentence of he takes English lessons. Now we'll make a negative sentence of this sentence he takes English lessons. ये हो जाएगा he takes का does auxiliary और इसके बाद take. लेकिन जैसा अभी आपको पता है हम दो भाग से कर सकते हैं या दो प्रकार से कर सकते हैं कि आप डज के बाद नॉट लगा दीजिए और उसके बाद मेन वर्ब लिख दीजिए, या वर्ब को डज ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के रूप में तोड़ लीजिए, ऑक्सिलरी को पहले लिखिए और मेन वर्ब को बाद में लिखिए और लेकिन दोनों के बीच में नेगेटिव मार्कर नॉट लगा दीजिए. तो इस प्रकार जो आपका सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है. एंड फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
दे ऑफन गो टू द पिक्चर्स। तो यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, गो है, और ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हम जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो गो के लिए डज नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दे है, ये हो जाएगा डू। डू दे ऑफन, कुछ लोग आफ्टन भी बोलते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। गो टू द पिक्चर्स and question mark, do they often go to the pictures? This is the interrogative sentence of they often go to the pictures. Now we'll move to the negative sentence maker. they often go to the pictures, चूंकि ये हो जाएगा they often go, चूंकि आपको पता है इसमें ऑक्सिलरी डू हिडन है, और चूंकि नेगेटिव बनाना है तो डू ऑक्सिलरी के बाद ही हम नेगेटिव मार्कर ऐड करते हैं। ये हो जाएगा गो, इसके बाद वर्ब लिखना गो, फिर टू द पिक्चर्स एंड देन फुल स्टॉप। They often do not go to the pictures. This is the negative sentence of they often go to the pictures. Now move to the next sentence. Next sentence is it costs a shilling, and we have to make interrogative sentence. As you know, costs has two verbs. First is auxiliary verb and second is main verb. Auxiliary verb is does. So for making interrogative sentence, we will put auxiliary verb in the first place. Then we'll put subject. After subject, we'll put the verb in a root form, and the rest will be written there. And we'll add a question mark. This is the interrogative sentence of it costs a shilling. Now move to the next sentence. Next sentence is it costs a shilling, and we have to make a negative sentence of this sentence. So it will be written there, and we will make costs into two parts. First part will be the auxiliary verb, and second part will be the root verb cost, and in between auxiliary and root will add not a shilling. The rest will be written after the main verb and full stop. So it does not cost a shilling is a negative sentence of it costs a shilling. Next sentence, she swims well. She is the third person. So in swims, does auxiliary is hidden. So to make interrogative sentence, we'll write auxiliary does in the first place, then subject C will be written, and now the root verb or root word of this word will be written. So root word is swim and well. Put question mark here. So does she swim well is the interrogative sentence of she swims well. अब सी स्विम्स वेल का ही नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अभी तो आपको बहुत सरल लग रहा होगा, क्योंकि इतने में आप सीख ही गए होंगे कि हमको सब्जेक्ट लिख लेना है, और जो वर्ब है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो जो पहला पार्ट होता है वो ऑक्सिलरी होता है, इसमें ऑक्सिलरी डज है, इसके बाद हमको नॉट ऐड कर देना है, और जो वर्ब है स्विम्स उसका रूट वर्ड, या हम कहें कि रूट वर्ब, ये हमको लिखना है, और जो बचा हुआ पोर्शन है उस सेंटेंस में उसको लिख देना है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा शी डज नॉट स्विम वेल। नेगेटिव सेंटेंस किसका? शी स्विम्स वेल का। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड भी वर्ब है और ट्राई भी वर्ब है, लेकिन यहाँ देखिए
टू अंडरस्टैंड लिखा है, मतलब ये वर्ब नहीं, ये टू इन्फिनेटिव है जो कि नाउन तरीके काम कर रहा है। तो एक्चुअल वर्ब हमारा इस सेंटेंस में ट्राई है। अब ये प्लूरल में है तो इसलिए ट्राई में डू हिडन है, तो हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू फर्स्ट प्लेस में रखेंगे, सब्जेक्ट दे उसके बाद लिखेंगे, और ट्राई का रूट वर्ड या रूट वर्ब ट्राई ये लिख दिया। और टू अंडरस्टैंड ये चूंकि इन्फिनेटिव है, इसको एज इट इज लिखना है, अंडरस्टैंड एंड क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डू दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका? दे ट्राई टू अंडरस्टैंड का। अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस है दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अभी आप देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट को अपने स्थान पर रखेंगे, और जो वर्ब है ट्राई, इसको हमको दो भाग में डिवाइड करना है। पहला उसको ऑक्सिलरी लिखना है, उसमें जो हिडन ऑक्सिलरी है। इसके बाद नॉट, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका मार्कर होता है नॉट, उसको ऐड कर देना है। और ट्राई का रूट वर्ब या रूट वर्ड जो भी आप कहें वो ऐड कर दीजिए, और जो बचा हुआ पोर्शन है टू अंडरस्टैंड उसको लिख दीजिए, अंडरस्टैंड एंड फुल स्टॉप। तो ये दे डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा दे ट्राई टू अंडरस्टैंड का नेगेटिव सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, ही वॉक्स टू वर्क। अब यहाँ देखिए, अभी आपने पहले देखा कि टू वर्क हालांकि है, लेकिन ये टू इन्फिनेटिव है, मतलब ये नाउन से लिखे काम कर रहा है। एक्चुअल हमारा जो वर्ब है इस सेंटेंस में वॉक्स है, और चूंकि ही थर्ड पर्सन है और वॉक्स में एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें डज जो ऑक्सिलरी है वो हिडन है। तो डज हमने पहले लिखा, फिर ही जो सब्जेक्ट का इस टेंस का सब्जेक्ट है उसको हमने लिख दिया, और जो वॉक है उसका रूट वर्ब वॉक, ये ऐसा लिख दिया, और फिर टू वर्क ये लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। अब नेगेटिव बनाने के लिए भी बहुत सरल है, ही डज, चूंकि हिडन इसका ऑक्सिलरी यही है, इसके बाद नॉट हमने ऐड कर दिया। वॉक्स का रूट वर्ब वॉक्स है, वॉक है, इसको लिखा, और टू वर्क इसको एज इट इज लिख दिया, इन्फिनेटिव एज ए नाउन, फुल स्टॉप। ही डज नॉट वॉक टू वर्क, ये ही वॉक्स टू वर्क का नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू इट वेल। अब यहाँ पे टिकी है, अभी इम्फेटिक सेंटेंस में मैंने भी यही सेंटेंस लिया था। तो इसमें देखिए, डू भले ऑक्सिलरी है बट हियर वर्किंग एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब मानते हैं इसका ऑक्सिलरी हम डू, चूंकि आई है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के किसी भी वर्ब में ऑक्सिलरी हिडन ऑक्सिलरी डू ही होता है। तो डू आई। अब ये डू चूंकि मेन वर्ब है इसलिए हमने इस मेन वर्ब को यहाँ पे लिखा, इट वेल। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि डू डू दो बार क्यों लिखा। दिस डू इज ऑक्सिलरी एंड दिस डू इज द रूट वर्ब ऑफ दिस वर्ब, ये हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा डू आई डू इट वेल, इंट्रोगेटिव आई डू इट वेल का। इसी का हम नेगेटिव बना के देखेंगे, तो नेगेटिव भी उसी प्रकार हो जाएगा, आई डू नॉट, चूंकि डू का ऑक्सिलरी डू ही होगा, चूंकि थर्ड पर्सन नहीं है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए डू ऑक्सिलरी हो जाएगा। और ये जो डू है ये मेन वर्ब हो गया, इट वेल एंड फुल स्टॉप। सो दिस डू इज ऑक्सिलरी एंड दिस डू इज मेन वर्ब, जो ये है। तो आई डू नॉट डू इट वेल, आई डू इट वेल का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यू स्लीप वेल। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यू चूंकि सेकंड पर्सन है, आपको पता है सेकंड पर्सन में वर्ब में डू होता है हिडन। तो जब डू हिडन होता है तो डू फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे, डू यू स्लीप
जो कि रूट वर्ब है, तो रूट वर्ब यहाँ पे लिखना है और उसके बाद वेल एंड क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। तो डू यू स्लीप वेल इंट्रोगेटिव हो जाएगा यू स्लीप वेल का। अब यू स्लीप वेल का ही नेगेटिव बनाना है, तो बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। यू, इसका हिडन ऑक्सिलरी डू है, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, इसमें एस नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें डू सेकंड पर्सन होने के कारण डू ऑक्सिलरी हिडन है। इस डू ऑक्सिलरी के बाद आप नेगेटिव मार्कर नॉट जोड़ दीजिए और स्लीप जो मेन वर्ब है उसका रूट वर्ब लिखिए और जो बचा हुआ वर्ड है वो पूरे वर्ड पूरे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा यू डू नॉट स्लीप वेल, नेगेटिव किसका, यू स्लीप वेल का। नेक्स्ट देखिए, दे प्ले फुटबॉल। दे थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल, तो उसके कारण इसमें एस नहीं जुड़ा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सिलरी डू हिडन है। तो जब डू ऑक्सिलरी हिडन है आपको पता है, तो डू फर्स्ट प्लेस में लिख दीजिए, फिर जो सब्जेक्ट है दे, सब्जेक्ट दे लिख दीजिए। मेन वर्ब प्ले जो है यहाँ पे उसका रूट वर्ब लिखिए, तो प्ले का रूट वर्ब प्ले ही होगा और बचा हुआ जो वर्ड है फुटबॉल ये आप लिख दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्कर डाल दीजिए। जैसा अभी आपने देखा कि चूंकि ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो उसमें जो वर्ब है प्ले उसमें डू ऑक्सिलरी हिडन है, उसके बाद हम नॉट जो नेगेटिव मार्कर वो ऐड करते हैं और प्ले रूट वर्ब लिखिए और फुटबॉल एंड फुल स्टॉप। तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल नेगेटिव हो जाएगा दे प्ले फुटबॉल का। ये सेंटेंस देखिए, ही लव्स हिज वाइफ। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है ही, इसलिए आपको इसमें इस जो मेन वर्ब है या जो वर्ब है उसमें एस जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये क्लियर आपको हो गया कि इसमें जो ऑक्सिलरी है, फिर सब्जेक्ट ही को लिख दिया और लव्स का जो रूट वर्ब है वो है लव, उसको लिखा और रेस्ट जो वर्ब के बाद का जो पूरा पोर्शन है उसको हमने लिख दिया और लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा डज ही लव हिज वाइफ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है ही लव्स हिज वाइफ का। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव भी अब बहुत सरल हो गया। ही, चूंकि इसमें आपको पता है कि डज ऑक्सिलरी हिडन है, तो डज ऑक्सिलरी हमने लिख दिया और उसके बाद नेगेटिव मार्कर नॉट लिखा और लव्स का जो रूट वर्ड है और या हम कहें कि रूट वर्ब है वो लव है, लव लिखा, फिर हिज वाइफ ये लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये ही डज नॉट लव हिज वाइफ नेगेटिव सेंटेंस बन गया ही लव्स हिज वाइफ का। नेक्स्ट सेंटेंस, वी बिलीव हिम। इसमें वर्ब देखिए बिलीव है, वी सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसमें एस नहीं जुड़ा है, तो आपके लिए क्लियर हो गया कि इसमें ऑक्सिलरी डू हिडन है, तो डू हमने लगा दिया। फिर वी ये सब्जेक्ट है, इसको लिख दिया। बिलीव का रूट वर्ब बिलीव होता है, जो कि यही स्पेलिंग है। इसके बाद हिम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। तो ये हो गया डू वी बिलीव हिम, ये इंट्रोगेटिव हो गया वी बिलीव हिम का। अब इसी वी बिलीव हिम का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस देखने के लिए, लिखने के लिए जो ये सब्जेक्ट है उसको अपने स्थान पर लिखा। अब हमने देखा कि बिलीव इस सब्जेक्ट अनुसार मैच करना होता है, तो यहाँ पे मैच किया हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका ऑक्सिलरी डू है और डू के बाद हमने नॉट लिखा और नॉट लिखने के बाद बिलीव का जो रूट वर्ब है बिलीव ये हमने लिख दिया और हिम ये लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये हो गया वी डू नॉट बिलीव हिम, नेगेटिव सेंटेंस किसका, वी बिलीव हिम का। इस सेंटेंस को देखिए, आई कीप इट इन माई पॉकेट। यहाँ पे देखिए कीप ये वर्ब है, बाकी कहीं पे कोई वर्ब नहीं है इसमें, लेकिन इसमें हम ये देखें कि ये जो आई है सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब इस कीप में ऑक्सिलरी डू हिडन है,
इस जो ऑक्सिलरी डू हिडन है उसको फर्स्ट प्लेस में लिखा, चूंकि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। इसके बाद आई सब्जेक्ट लिख देना है, फिर जो वर्ब है उसका रूट वर्ब कीप लिखा, इट इन माई पॉकेट, ये जो बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट है वो आपको लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा डू आई कीप इट इन माई पॉकेट। ये इंट्रोगेटिव बनेगा आई कीप इट इन माई पॉकेट का। अब इसी का नेगेटिव बनाना सीखेंगे। कीप का जो हिडन ऑक्सिलरी वर्ब है वो है डू, चूंकि ये सब प्रेजेंट टेंस में है, तो डू के बाद अगर हम नॉट जोड़ देते हैं तो नेगेटिव मार्कर हो जाता है। और कीप का रूट वर्ब कीप ही है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इट इन माई पॉकेट। ये हमने ऐड कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ये हो गया आई डू नॉट कीप इट इन माई पॉकेट, नेगेटिव सेंटेंस आई कीप इट इन माई पॉकेट का। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना देखेंगे। यू राइट टू देम एवरी डे। यहाँ पर वर्ब देखिए राइट है, और ये चूंकि सेकंड पर्सन है तो इसका ऑक्सिलरी डू होगा, तो डू पहले लिखेंगे, इसके बाद जो सब्जेक्ट है यू लिख दीजिए, और राइट का रूट वर्ब जो कि राइट ही होता है वो लिखें, फिर टू देम एवरी डे, ये लिखने के बाद आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा डू यू राइट टू देम एवरी डे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा यू राइट टू देम एवरी डे का। अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है यू सब्जेक्ट उसको लिख दिया, राइट में हिडन ऑक्सिलरी डू है उसको लिख देंगे, और उसके बाद नॉट नेगेटिव मार्कर लिखने के बाद राइट का मेन या रूट वर्ब वो लिखेंगे, और टू देम एवरी डे, इसके बाद फुल स्टॉप। तो यू डू नॉट राइट टू देम एवरी डे इज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ यू राइट टू देम एवरी डे हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। ही लिव्स इन दिस हाउस। यहाँ देखिए ही इज द थर्ड पर्सन और वर्ब में एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें ऑक्सिलरी डज हिडन है। ऑक्सिलरी डज सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट प्लेस में, चूंकि हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, इसलिए डज लिखने बाद अब हम सब्जेक्ट ही ऐड करेंगे इसके बाद, और लिव्स चूंकि वर्ब है और इसका रूट वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है लिव, उसको लिख देंगे, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दिस हाउस लिख के क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा डज ही लिव इन दिस हाउस, इंट्रोगेटिव ही लिव्स इन दिस हाउस का। अब इसी ही लिव्स इन दिस हाउस का हम नेगेटिव बनाएंगे, तो ये बहुत सरल है। ही सब्जेक्ट को उतार दिया, लिव्स आपको पता है कि इसमें ऑक्सिलरी डज हिडन है, तो ऑक्सिलरी डज लिख दिया, इसके बाद नेगेटिव मार्कर नॉट ऐड करने के बाद लिव्स का रूट वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव लिखने के बाद सेंटेंस के पूरे बचे हुए जो पोर्शन है उसको एज इट इज उतार देने के बाद आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये हो जाएगा ही डज नॉट लिव इन दिस हाउस, नेगेटिव सेंटेंस ही लिव्स इन दिस हाउस का। अगला सेंटेंस देखिए, शी फील्स वेल। आप देखिए शी इज द थर्ड पर्सन, और फील्स में जो रूट वर्ब है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है फील है, उसमें एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो उसमें डज हिडन है, तो डज सबसे पहले लिखिए, चूंकि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी पहले लिखना पड़ेगा। फिर शी जो कि सब्जेक्ट है इसको लिखिए, और फील्स मेन वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो लिखने के बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब जो बचा हुआ है सेंटेंस वो लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डज शी फील वेल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका?
शी फील्स वेल का। नेक्स्ट देखेंगे, शी फील्स वेल का हमको अब नेगेटिव बनाना है, तो शी चूंकि सब्जेक्ट है उसको एज इट इज उतार दीजिए, और फील्स में आपको पता है कि ऑक्सिलरी डज हिडन है, तो ऑक्सिलरी डज को पहले प्लेस में आप लिख लीजिए, और नॉट नेगेटिव मार्कर ऐड करने के बाद फील्स का फर्स्ट फॉर्म फील उसको लिखिए, और सेंटेंस में जो बचा हुआ भाग है उसको लिखने के बाद फुल स्टॉप जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा शी डज नॉट फील वेल, और ये है नेगेटिव किसका, शी फील्स वेल का। आई होप माई वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सरगुजा इंग्लिश। थैंक यू।